इस वीडियो में हम लोगों के सवालात का जवाब देंगे एंटी डिप्रेसेंट्स के बारे में। एंटी डिप्रेसेंट्स क्या है? एंटी डिप्रेसेंट्स एक किस्म की दवा है जो कि डिप्रेशन को ट्रीट करती है। ये दूसरे साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स जैसे कि जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर और ईटिंग डिसऑर्डर्स को भी ट्रीट कर सकते हैं। एंटी डिप्रेसेंट्स कैसे काम करते हैं? एंटी डिप्रेसेंट्स दिमाग के केमिकल्स सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन की लेवल्स बढ़ाते हैं। आम लफ्ज़ों में ये वो केमिकल्स होते हैं जो कि डिप्रेशन में ब्रेन में कम होते हैं। एंटी डिप्रेसेंट्स को काम करने में थोड़ा सा वक्त लगता है, कम से कम 3 हफ्ते लगते हैं और कुछ लोगों को 8 हफ्ते भी लग सकते हैं। हमारे यहाँ ये बहुत बुरी प्रैक्टिस है कि डॉक्टर्स मरीजों को ये नहीं बताते कि एंटी डिप्रेसेंट्स को काम करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। मुख्तलिफ साइकाइट्रिस्ट मुख्तलिफ तरीक़ों से इलाज करते हैं, कुछ हाई डोज से स्टार्ट करते हैं और कुछ लो डोज से स्टार्ट करते हैं। ट्रीटमेंट में यूजली 6 से 9 महीने लग सकते हैं। इस दौरान ये ज़रूरी है कि आप साइकाइट्रिस्ट से कांटेक्ट में रहें ताकि वो आपको मॉनिटर करते रहें। फिर साइकाइट्रिस्ट आपकी कंडीशन देख के आपको ट्रीट करेंगे। अगर कंडीशन बेहतर हो रही है तो वो हल्के हल्के दवा कम करेंगे। आपके साइकाइट्रिस्ट या आपकी एंटी डिप्रेसेंट की डोज कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आप ये खुद नहीं कर सकते। एंटी डिप्रेसेंट्स ट्रायल एंड एरर से काम करते हैं, तो हो सकता है कि आपके साइकाइट्रिस्ट इलाज के दौरान आपकी दवा चेंज भी करें। क्या आम डॉक्टर यानी कि जीपी या आपके फैमिली डॉक्टर आपको एंटी डिप्रेसेंट्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं? पाकिस्तान में स्टिग्मा की वजह से साइकाइट्रिस्ट कम हैं और लोग सबसे पहले अपने फैमिली डॉक्टर को जाके दिखाते हैं। आपके फैमिली डॉक्टर डिप्रेशन और एंजाइटी की दवा ज़रूर दे सकते हैं, मगर दूसरे नफ्सियाती मर्ज़ के लिए आपको साइकाइट्रिस्ट के पास जाने की ज़रूरत होगी। फैमिली डॉक्टर्स को साइकाइट्रिक कंडीशंस ट्रीट करने की फुल ट्रेनिंग नहीं होती है। यूजली वो मेडिकल ट्रीटमेंट से स्टार्ट करते हैं जिसमें वो आपके जिस्मानी अलामात को देखते हैं। वो ड्रिप्स या विटामिन ड्रॉप्स भी आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, मगर ये डिप्रेशन का क्योर नहीं होते हैं। फैमिली डॉक्टर्स अक्सर मरीजों को 2 या 3 महीने बाद एंटी डिप्रेसेंट्स छोड़ने का कह देते हैं, मगर ये गलत है। एंटी डिप्रेसेंट्स फुल ट्रीटमेंट के बाद भी 6 महीने तक लेना ज़रूरी है और फिर आपके साइकाइट्रिस्ट हल्के हल्के इसकी डोज कम करते हैं। आप एंटी डिप्रेसेंट्स की ट्रीटमेंट अचानक से नहीं रोक सकते हैं क्योंकि इसके काफ़ी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। सबसे पहले हम विड्रॉल सिम्टम्स डिस्कस करेंगे। कुछ दिनों तक तबीयत ख़राब रहती है, फ्लू जैसी कैफियत हो जाती है, सर दर्द, चिड़चिड़ापन, नींद ना आना और चक्कर भी आ सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आपने एंटी डिप्रेसेंट्स रोक दिए तो आपको डिप्रेशन वापस भी आ सकता है और फिर आपको ट्रीटमेंट फिर से शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। 6 किस्म के एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं: SSRIs, SNRIs जो कि फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होते हैं, SNRIs, NDRIs जो कि सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट होती है, और TCA-MOIs जो कि ओल्ड ट्रीटमेंट में शामिल हैं। ज़्यादातर सबसे पहले SSRIs ट्राई किए जाते हैं। कुछ SSRIs ये हैं: फ्लोक्सिटीन, पैरोक्सिटीन, सर्ट्रलिन, सिटालोप्रैम, एसिटालोप्रैम, फ्लुवोक्सामिन। इनका असर गुर्दों, दिल और दूसरे अज़ा पर नहीं होता है और ये दूसरी दवाइयों के साथ भी लिए जा सकते हैं। ज़रूर अपने साइकाइट्रिस्ट को बताएं अगर आप पहले से कोई दवा ले रहे हैं। एंटी डिप्रेसेंट्स के आम साइड इफ़ेक्ट्स में एसिडिटी यानी कि तेज़ाबियत, मतली और ज़्यादा पसीना आना शामिल हैं। अगर आप एंटी डिप्रेसेंट्स लेना भूल जाएं तो क्या हो सकता है? अगर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है तो आपको ज़्यादातर चेंज फील नहीं होगा, मगर अगर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए है तो फिर आपको कोई डिफरेंस फील हो सकता है। अगर आपने एक डोज़ मिस कर दी है तो जब याद आ जाए आप वो डोज़ ले सकते हैं, मगर अगर सेकेंड डोज़ का टाइम आने वाला हो तो फिर आपको वो मिस डोज स्किप कर देनी चाहिए और आप डबल डोजिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्या एंटी डिप्रेसेंट से गुनूदगी हो सकती है? फर्स्ट जनरेशन एंटी डिप्रेसेंट्स जो कि पहले प्रिस्क्राइब किए जाते थे उनसे गुनूदगी हो सकती थी, मगर जो नए एंटी डिप्रेसेंट्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं उनसे आपको गुनूदगी नहीं होती है, बल्कि आप अपने रोज़मर्रा के काम भी कर सकते हैं आसानी से। इस वीडियो में जो एडवाइस दी गई है वो पाकिस्तान की मारूफ क्लिनिकल साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर उज़मा अमरीन की है। आज की हमारी ये वीडियो एंटी डिप्रेसेंट्स के बारे में थी। उम्मीद है आपको पसंद आई है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।